क्यों ज्यादातर पेशेंट इंटरलॉकिंग टेक्निक प्रेफर करते हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। जानते हैं कि जिन पेशेंट ने इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया है उनका रिजल्ट कितना बेहतरीन आया है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है और आप लोग जानने वाले हैं क्यों ज्यादातर पेशेंट इंटरलॉकिंग टेक्निक प्रेफर करते हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। क्योंकि इंटरलॉकिंग टेक्निक में जैसा रिजल्ट आता है वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कितने बेस्ट रिजल्ट कितने बड़े बॉल्डनेस में भी आ जाते हैं। प्रतीक नौटियाल आप लोगों को याद होगा, इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना ट्रांसप्लांट करवाया था एंड ये कुछ इस तरीके से उनका रिजल्ट आ रहा है। कुछ फोटोग्राफ शेयर करी थी, बिलीव मी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है और जल्द ही इनका इंटरव्यू लेके आएंगे और आपको इनका रिजल्ट अच्छे से दिखाएंगे। और एक चीज आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने भी इंटरलॉकिंग टेक्निक से ही अपना ट्रांसप्लांट करवाया था और रिजल्ट आपके सामने है। बाकी पूरा रिजल्ट आपको जल्दी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। जानते हैं कि जिन पेशेंट ने इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया है उनका रिजल्ट कितना बेहतरीन आया है। बात कर लेते हैं पेशेंट के बारे में। पेशेंट 20s में ही लाई करते हैं, जस्ट 30s में टच होने वाले हैं पेशेंट। आप लोग देख सकते हैं पेशेंट की बिफोर की कंडीशन। ये एक अच्छा खासा बॉल्डनेस है जो जनरली 50-60 साल की एज में देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये सिर्फ इनके 20s एंड में इनको इस तरीके का हेयर फॉल फेस करना पड़ा कि कितनी वर्स्ट इनकी कंडीशन हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं टेम्पल्स भी रिसीड होना आम बात है। जब इस लेवल का बॉल्डनेस आता है जनरली टेम्पल्स रिसीड हो ही जाते हैं। सेम इन पेशेंट के साथ हुआ, बहुत ज्यादा परेशान थे। देखा जाए बहुत कम उम्र है, रेट ऑफ बॉल्डनेस बहुत बड़ा था एंड बिलीव मी अच्छी डेंसिटी भी देनी थी, पूरा एरिया कवर भी करना था, मोर देन हाफ स्कैल्प इनका कवर करना था, तो लगभग 3700 इनके ग्राफ लग गए। ऐसी कंडीशन में ऑफ कोर्स एज आपकी लगभग 5-6 साल आपकी एक्चुअल एज से ज्यादा ही लगती है। इस कंडीशन में फिर पेशेंट ने कांटेक्ट किया हमसे, फिर अपने ट्रांसप्लांट के लिए प्लान किया, बहुत सारे क्लिनिक विजिट किए, लेकिन इंटरलॉकिंग टेक्निक में हेयरमेट जैसा बेहतरीन रिजल्ट, इतना लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट कोई क्लिनिक्स नहीं देते। बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने 3-4 साल पहले अपना ट्रांसप्लांट करवाया है और आज भी रिजल्ट एज इट इज मेंटेन है, तो इनको बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली लगा और एक्सपीरियंस डॉक्टर तो थे। बहुत चीप भी नहीं है, क्योंकि बहुत चीप जहां पर होगा वहां पर डॉक्टर्स नहीं आपका ट्रांसप्लांट करेंगे, ये मैं बता दूं। और क्लिनिक में डॉक्टर हो ना हो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, तो एक एफोर्डेबल कॉस्टिंग इनको लगी कि इनकी पॉकेट को भी हार्म नहीं होगा। फाइनली इन्होंने कांटेक्ट किया और अपना ट्रांसप्लांट हेयरमेट क्लिनिक से करवाया। कुछ इस तरीके से इनकी हेयरलाइन डिजाइन की गई, सिंपल हेयरलाइन डिजाइन की गई। काफी हेयरलाइन डिजाइनिंग में काफी हद तक पता चल जाता है कि ग्राफ्स की प्लेसमेंट कैसी होने वाली है। टेम्पल्स देख सकते हैं आप लोग, काफी सिंपल टेम्पल्स बनाए गए। हेयरलाइन डिजाइन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब बेसिकली जो मुझे लगता है हेयरलाइन डिजाइन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो इवन ग्राफ्स की प्लेसमेंट से ज्यादा जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, स्लिट्स आपके किस तरीके से बनाए जाएंगे। जिस तरीके से आपके स्लिट्स बनाए जाएंगे, खासकर फ्रंटल हेयरलाइन में, फ्रंटल हेयरलाइन में अगर सिंगल्स का यूज किया जाएगा तो उसी तरीके से आपकी हेयरलाइन नेचुरल लगेगी। फ्रंटल हेयरलाइन में आपकी स्लिट्स कैसे बनाए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं हेयरलाइन डिजाइन के बाद इनकी स्लिट्स कुछ किस तरीके से बनाई गई। आप लोग देख सकते हैं कि स्लिट्स देखेंगे आपकी आगे पीछे करके एक पैटर्न में बनाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लगे। कई पेशेंट्स बहुत जगह से ट्रांसप्लांट करवाते हैं और सीधी एक लाइन खींच दी जाती है और सीधे स्लिट्स लगाए जाते हैं, तो ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली लगेगा जहाँ पर सीधी लाइन खींच दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं पैटर्न आप लोगों को ऑब्जर्व हो रहा होगा स्लिटिंग में। 3700 स्लिट्स इनके बनाए गए, तो आप लगा लीजिए ग्राफ्स इनके इतने ही लगने वाले हैं। स्लिट्स देख के मुझे पता चल गया था कि ट्रांसप्लांट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है। पेशेंट का डोनर एरिया आप लोग देख सकते हैं, डोनर एरिया ठीक है, अच्छा है और बहुत बड़ा बॉल्डनेस कवर कर रहा है, तो एक चैलेंज है क्लिनिक के लिए। अब बात करते हैं ग्राफ्स की प्लेसमेंट की। ग्राफ्स की प्लेसमेंट देख सकते हैं कितनी ज्यादा डेंस की गई। मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि हेयर स्टाइल के हिसाब से ही ग्राफ की प्लेसमेंट डॉक्टर्स करते हैं। जनरली हमें बाल फ्रंट से सेट करने होते हैं, तो फ्रंट में आप लोगों को हायर डेंसिटी देखने के लिए मिलेगी। अगर कोई इंसान इस तरफ फॉर्म करता है, सपोज राइट तरफ फॉर्म करता है, तो राइट तो उसके लेफ्ट साइड ज्यादा डेंसिटी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उसको इस एरिया को कवर करना है। अगर नंबर ऑफ ग्राफ्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं और ग्राफ्स इतने ज्यादा नहीं अवेलेबल है, अगर आप लोग राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ फॉर्म करते हैं तो ऑफकोर्स आपके राइट की तरफ ज्यादा डेंसिटी दी जाएगी। तो ये एक पैटर्न होता है हेयर ट्रांसप्लांट में कि किस तरीके से बॉल्डनेस कवर करना है और लुक को एनहेंस करना है। लेकिन इनका पूरा ही एरिया अच्छा खासा कवर कर दिया गया। फ्रंटल पार्ट देखिए, जूम करके आप लोगों को दिखाया जा रहा है। आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सीधी हेयर लाइन बिल्कुल नहीं बनाई गई और सीधी हेयर लाइन बनवानी भी नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो अपना ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ, सीधी हेयर लाइन बिल्कुल मत बनवाना, बहुत आर्टिफिशियल लगती है। अच्छे क्लिनिक से ही अपना ट्रांसप्लांट करवाना, जैसे इन पेशेंट ने करवाया। ट्रांसप्लांट के बाद की कंडीशन आप लोगों ने देखी, 3700
ग्राम बहुत बड़ा नंबर है। कईयों के 40s 50s की एज में भी नहीं लगते और ये सिर्फ 20s एंड में थे अपना और इनके 3700 ग्राफ लग चुके हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि किस लेवल के स्ट्रेस में ये पेशेंट होंगे। फाइनली ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से ट्रांसप्लांट हुआ। प्रीवियस कंडीशन आप लोगों ने देख ली और 3 महीने बाद की कंडीशन देखी है। इस तरीके की कंडीशन है, ज्यादा डेंसिटी नहीं है लेकिन हेयर लाइन क्लियर विजिबल है, टेम्पल क्लियर विजिबल है। डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन बालों की ग्रोथ अच्छी है। डिफरेंस आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। लेकिन 3 महीने में ही बहुत सारे पेशेंट ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार रिजल्ट नहीं आया, 3 महीने हो गए, कॉल करते हैं क्लिनिक्स में 3-3 महीने में, 2-2 महीने में कि अब तक कुछ नहीं दिख रहा है, अब तक कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना जरूर चाहूंगा कि भाई जनरली 3-4 महीने में नहीं दिखता है रिजल्ट। आप लोग अगर मोर देन 95% पेशेंट का रिजल्ट जनरली 3-4 महीने में नहीं दिखता है। बहुत लकी पेशेंट या किसी की बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर देती है ट्रांसप्लांट के बाद, उसका रिजल्ट आपको 4 महीने में ठीक ठाक दिख जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप लोगों को रिजल्ट देखना है अपने हेयर ट्रांसप्लांट का, कम से कम मैं ये बोलूंगा कि 6 महीने वेट कीजिए, 6 महीने की अपनी कंडीशन देखिए। अगर आप लोगों को लगता है कि रिजल्ट 6 महीने में मोर देन 50% से ज्यादा आ चुका है तो आपका ट्रांसप्लांट यानी कि सक्सेस की तरफ ही है। आपका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अभी और आना बाकी है। 1 साल लगता है पूरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने में। डॉक्टर से ही एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट 1 साल तक वेट कीजिए, लेकिन हाँ 6 से 8 महीने में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आगे की क्या कंडीशन होने वाली है। 3-4 महीने में अननेसेसरी स्ट्रेस मत लीजिए कि रिजल्ट नहीं दिख रहा है या डेंसिटी कम दिख रही है। आप लोगों ने देखा होगा ऑलमोस्ट सारे ही पेशेंट की जिंदगी में आप लोगों को रिजल्ट दिखाता हूँ 3-4 महीने तक डेंसिटी नहीं आती है। इवन मैं अपनी बात करूँ 6 महीने की कंडीशन आप लोगों को दिखाई थी, बिलीव मी वो सिर्फ 60%, जहां तक मुझे लगता है 60-70% ही रिजल्ट था। अभी और डेंसिटी बढ़ना बाकी है और वो विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट मिनोक्सिडिल वो मेरी कंडीशन चल रही है। अभी की कंडीशन क्या है वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इंप्रूव हो रही है कंडीशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कंडीशन मंथ बाय मंथ साल के एंड तक इंप्रूव होती है, क्योंकि 1 साल तक हमारा रिजल्ट धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आता रहता है। इन पेशेंट की 3 महीने की कंडीशन आप लोगों ने देखी। अब आ जाते हैं एक ड्रास्टिक चेंज पे, 6 महीने का रिजल्ट और हेयर लाइन देखिए आप लोग कितनी ज्यादा नेचुरल लग रही है। आपको पूरा जूम करके दिखाया जा रहा है कि सीधी सीधी हेयर लाइन नहीं होनी चाहिए। जैसा आप लोगों ने इनकी स्प्लिटिंग के टाइम पे एक पैटर्न देखा था, वैसे ये भी आप हेयर लाइन में भी देख सकते हैं, जो इनकी हेयर लाइन को और ज्यादा नेचुरल दिखा रहा है। टेम्पल्स की डेंसिटी अकॉर्डिंग टू योर फ्रंटल हेयर लाइन कम ही दी जाती है, क्योंकि टेम्पल्स अगर ऑटोमेटिकली भी आप देखें उतने डेंस नहीं होते। जिन लोगों ने ट्रांसप्लांट नहीं भी करवाया, अगर वो अपने टेम्पल्स के हेयर्स देखे और फ्रंटल पार्ट देखे तो टेम्पल्स में डेंसिटी ऑलरेडी कम होती है, वो एक नेचुरल अपीयरेंस देता है। तो सेम अभी टेम्पल्स की थोड़ी बहुत डेंसिटी इनकी आएगी, टेम्पल्स में ज्यादा डेंसिटी नहीं आती, लेकिन फ्रंटल पार्ट की डेंसिटी आप लोग देख सकते हैं। टॉप से कंडीशन देख सकते हैं अभी की, पुरानी कंडीशन भी टॉप से देख लीजिए। बिलीव मी पेशेंट 200% सेटिस्फाई है अपने रिजल्ट से, और वो भी क्यों ना, क्योंकि इस कंडीशन से ये कंडीशन फार बेटर, क्या मतलब बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है। और आप लोग पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर आप लोग इस कंडीशन में है और आपकी कंडीशन 6-7 महीने में ऐसी हो जाती है, तो जो एक इनर पीस मिलता है, इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो बहुत ही लाजवाब होता है। इन पेशेंट का रिजल्ट 6-7 महीने के अंदर बहुत बेहतरीन आया। एंड ट्रस्ट में ये अभी 100% रिजल्ट नहीं है, इनका रिजल्ट और इम्प्रूव होगा आने वाले 3-4 महीने में, साल भर में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा रिजल्ट किसी को 20 to 25 रुपीज पर ग्राफ, ओनली 20 to 25 रुपीज पर ग्राफ में मिल जाए तो उसको लाखों रुपए स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एंड बिलीव मी ये ट्रांसप्लांट लाख रुपए से कम में होगा। अगर आप जाते कोई बहुत ज्यादा जो पॉकेट नोचने के चक्कर में रहते हैं या ब्रांडिंग सेलिब्रिटीज से करवा लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर आपका ऐसा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ट्रांसप्लांट स्किल पे मैटर करता है, डॉक्टर की डिग्री पे मैटर करता है। बस एक ने सेलिब्रिटी से प्रमोशन करवा लिया है बहुत हाई लेवल तक, तो वो अपने रेट भी ऑब्वियस सी बात है, उन्हें भी पैसा देना है, तो पैसा कस्टमर से ही खींचना है, उनको देने के लिए भी ये चीजें होती है। ये चीज आप लोगों को समझनी है। एफोर्डेबल क्लिनिक पे जाना है ताकि आपकी पॉकेट को हार्म ना हो। अगर आप पे अंधा पैसा है तो आप कहीं से भी करवा सकते हो, लेकिन अगर इनकम सोर्सेस लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, तो एक एफोर्डेबल क्लिनिक देखिए जहाँ पर एक्सपीरियंस डॉक्टर हो। बहुत सारे एफोर्डेबल क्लिनिक है, एक्सपीरियंस डॉक्टर है जहाँ पर बैठे हुए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि जहाँ पर 7 से 8 रुपए पर ग्राफ में अगर आपकी सर्जरी हो रही है, बहुत सारे क्लिनिक है, मैं कई बार एक्सपोज भी कर चुका हूँ, बीच में मैं देखते रहता हूँ कि कौन क्लिनिक कितना डाउन जा सकता है। तो बिलीव मी 10-10 हजार में ट्रांसप्लांट कर देते हैं।
तो वहां से बच के रहना। पुराने रिजल्ट्स देखने हैं, जैसे मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाता रहता हूँ, हेयर मेट के बहुत सारे रिजल्ट आप लोगों को दिखा चुका हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने देखा एक ड्रास्टिक चेंज 3700 ग्राफ, और जल्दी आप प्रतीक का इंटरव्यू देखने वाले हैं। उनकी पुरानी कंडीशन तो आप लोगों ने देखी थी, शॉर्ट्स भी डाला था मैंने, नई कंडीशन भी आप लोग देखेंगे। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।